आत्मा आह्वान की कई विधियां भारत में प्रचलित है। ऑटोमेटिक राइटिंग, स्वचालित लेखन, ऑटोमेटिक टाइपिंग, बालक के द्वारा, यंत्र द्वारा आत्मा आह्वान, प्लेनचेट द्वारा तथा आत्मरत्न के द्वारा। ऑटोमेटिक राइटिंग, इस विधि में साधक को एक माध्यम की आवश्यकता होती है जो सरलची और निस्वार्थ मन का व्यक्ति हो। अनुभवी साधक या व्यक्ति बिना माध्यम के भी ये प्रयोग स्वयं कर सकता है। इस प्रयोग को रात में किसी शांत कमरे में करना चाहिए। सर्वप्रथम कमरे में धूप या अगरबत्ती जलाकर कमरे के वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र बना लें। तत्पश्चात माध्यम को पीले आसन पर बैठाकर चारों तरफ 4-5 व्यक्तियों को बैठा दे और माध्यम के हाथ में एक पेन दे दे तथा सामने एक कॉपी रख दें। अब सभी लोग हाथ जोड़कर किसी आत्मा का आह्वान करें और साधक आत्मा आह्वान मंत्र का 11 या 21 बार जप करें तो आत्मा उस माध्यम के शरीर में प्रवेश कर जाता है तथा आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब कलम से कॉपी के पन्नों पर लिख कर देता है। ऑटोमेटिक टाइपिंग विधि, ये भी ऑटोमेटिक राइटिंग की तरह प्रयोग किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस विधि में टाइपिंग की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रयोग में माध्यम को टाइपराइटर के सामने बैठाकर उपरोक्त विधि के अनुसार आत्मा का आह्वान किया जाता है। तब आत्मा आकर टाइपराइटर के जरिए साधक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देता है। बालक द्वारा, इस प्रयोग के लिए 8 या 10 वर्ष के आयु के बालक की आवश्यकता पड़ती है जो शांतचित्त और सरल स्वभाव का हो। उसे एक छोटे से कमरे में बैठाकर 6-7 व्यक्ति उसके सामने बैठ जाएं तथा कमरे को अगरबत्ती जलाकर वातावरण को शुद्ध कर दें और बालक के कपड़े पर इत्र लगा दें। फिर साधक आत्मा आह्वान मंत्र का 21 बार आत्मा के नाम सहित उच्चारण करे और सामने बैठे हुए सभी व्यक्ति हाथ जोड़कर निवेदन करें कि अमुक आत्मा इस बालक के शरीर में विराजमान हो। ऐसा 5 या 7 बार करने से बालक के चेहरे का रंग स्वतः बदल जाएगा। तब आप समझ लें कि आत्मा आ गई है। अब आप उस आत्मा से उसका नाम पूछें। फिर जो भी सवाल पूछना चाहते हो वह पूछ सकते हैं। आत्मा आह्वान यंत्र, ये यंत्र विशेष प्रकार से ताम्रपत्र पर अंकित होता है। ये यंत्र बहुत प्रभावशाली होता है। इसके माध्यम से किसी भी आत्मा से डायरेक्ट संबंध स्थापित किया जा सकता है और सामान्य व्यक्ति भी इसके माध्यम से किसी भी आत्मा से डायरेक्ट संबंध स्थापित किया जा सकता है और सामान्य व्यक्ति भी इसके माध्यम से किसी भी आत्मा से किसी भी प्रकार के सवालों का जवाब प्राप्त कर सकता है। इस प्रयोग को रात के 7 बजे के लगभग करना चाहिए। सर्वप्रथम लकड़ी के तख्ते पर सफ़ेद आसन बिछाकर आत्मा आह्वान यंत्र को स्थापित कर दे और सामने घी का एक दीपक जला दे तथा अगरबत्ती, धूप या गुगुल जलाकर कमरे के वातावरण को शुद्ध बना लें। तत्पश्चात आत्मा आह्वान मंत्र का 21 बार जप करें तो दीपक की लौ हिलकर इस बात का संकेत देता है कि आत्मा यंत्र में विराजमान हो गई है। कभी कभी तेज हवा का झोंका का अनुभव भी होता है। तब हाथ जोड़कर नम्र भाव से जो कुछ पूछना हो वह पूछ सकते हैं और अंत में हाथ जोड़कर कहें, आप हमारे बुलाने पर आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। इसी तरह आप अपनी समस्याओं का समाधान आत्माओं के द्वारा पूछ सकते हैं। ध्यान रहे किसी आत्मा को बार बार बुलाकर कष्ट न दें। प्लेनचेट का आविष्कार 1889 में इंग्लैंड के परावैज्ञानिक चैट स्मिथ के द्वारा किया गया था। इस प्रयोग में एक सनमाइका प्लाई की आवश्यकता होती है जो 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा होता है। उस सनमाइका में किसी पेन से एक गोल घेरा बनाएं, उसके चारों तरफ A से Z तक के सारे अक्षर क्रमानुसार लिखें और घेरे के बीच 1 से 9 तक के अंक भी लिखें तथा एक शून्य भी बनाएं। चारों दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भी लिखें। घेरे के मध्य में यस और नो लिखें। फिर उसे धूप में सुखा दें। जब प्रयोग करना हो तब किसी एकांत कमरे में धूप दीप जलाकर कमरे के वातावरण को शुद्ध बना लें। तत्पश्चात कांसा, त्रिधातु या अष्टधातु से निर्मित कटोरी या प्लेनचेट उल्टा रखें जो विशेष अवसर पर निर्मित एवं आत्मा आह्वान मंत्र से चैतन्य किया गया हो। फिर 4-5 व्यक्ति उस कटोरी पर हल्की से अपनी तर्जनी उंगली रखें। तत्पश्चात जिस आत्मा को बुलाना हो उस आत्मा का ध्यान करते हुए आत्मा आह्वान मंत्र का 11 या 21 बार जप करें तो कटोरी स्वयं चलने लगेगी। तब एक कोने में मिश्री या शक्कर का नैवेद्य रख दे और उस आत्मा से उसका नाम पूछे तो वह कटोरी फिसलती हुई पहले आर में, फिर ए पर, फिर एम, फिर आर, ए, जे पर प्लेनचेट फिसलती हुई जाएगी। इस तरह उन शब्दों को जोड़कर रामराज शब्द बनेंगे। इस तरह स्पष्ट हो जाएगा कि रामराज नाम की आत्मा आपके प्लेनचेट में विराजमान हो गई है। तब आपको जो भी सवाल पूछना हो वह पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब कटोरी या प्लेनचेट फिसलती हुई देगी। इस प्रयोग में विस्तारित जवाब की आशा न करें। सभी सवालों का जवाब हाँ या नहीं में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रयोग को प्रदर्शन के उद्देश्य से कदापि न करें। हमेशा जन कल्याण की भावना से इस प्रयोग को करना चाहिए। कोई भी सामान्य व्यक्ति या साधक ये प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकता है, बशर्ते प्लेनचेट प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो।
आत्मरत्न भारत के पौराणिक गम रथों में एक विशेष प्रकार के रत्न का उल्लेख मिलता है जिसे आत्मरत्न कहते हैं। इस रत्न को सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर पहनने से कोई दिव्य आत्मा हमेशा उसकी रक्षा करती है। विदेशों में इस प्रकार की मुद्रिका को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विदेशों में बहुत से लोग ऐसी मुद्रिका को धारण किए रहते हैं। इस रत्न की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे गौर से देखने पर इसकी लकीरें हिलती डुलती नजर आती हैं। आत्मा आह्वान में इस रत्न की बहुत विशेषता होती है। इसके द्वारा आत्माओं से डायरेक्ट संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इस मुद्रिका पर त्राटक करते हुए जिस आत्मा का आह्वान किया जाता है वह आत्मा तुरंत उस रत्न में दिखाई देने लगती है। तब जो भी प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब प्रश्नकर्ता के मन में स्वतः मिल जाता है। इस तरह आत्माओं से संपर्क स्थापित करके सभी प्रकार के सवालों का जवाब प्राप्त किया जा सकता है एवं समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार आप जनहित एवं लोक कल्याण कर समाज में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले साधकों एवं पाठकों को इच्छाशक्ति साधना अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे आत्माओं से संपर्क स्थापित करने में कोई कठिनाई न हो। साधना विधि निम्न प्रकार से है। किसी भी माह की पूर्णिमा को रात्रि 10 बजे स्नान कर सफेद धोती पहनकर पूजा कक्ष में पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सामने किसी तख्ते पर सफेद आसन बिछाकर इच्छाशक्ति यंत्र को स्थापित करें। तत्पश्चात विद्युत माला से निम्न मंत्र का 21 माला जप करें। मंत्र ह्री क्लीं क्लीं ह्री इस प्रकार 6 दिन तक करें तो साधक की इच्छाशक्ति तीव्र हो जाती है। वह किसी भी आत्मा से संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो जाता है। आत्मा आह्वान मंत्र ह्री क्लीं अमुक आत्मा स्थापयामि फट। उक्त मंत्र को इच्छा शक्ति मंत्र के बाद उसी माला से 7 माला जप करना चाहिए। अमुक के स्थान पर जिस आत्मा को बुलाना चाहे उसका नाम लें।